वेलकम बैक व्यूवर्स। इस वीडियो में हम वेबसाइट निच होस्टिंग और डोमेन के ऊपर बात करेंगे। एसईओ के हवाले से ये हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो में। तो ये जो है बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और वेबसाइट निच या टॉपिक, वेबसाइट माइक्रो निच, वेब होस्टिंग और डोमेन नेम। एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो एसईओ के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिर हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि एसईओ जो है आपकी वेबसाइट क्रिएट करने से पहले स्टार्ट हो जाती है। वो इस तरह कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई जॉब जो है वो ढूंढते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, आम मैं फ़िज़िकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, आम ज़िंदगी में आप कोई भी काम करते हैं तो वो काम शुरू करने से पहले आपके पास कोई ना कोई आइडिया होता है, कोई ना कोई नॉलेज होती है, कोई ना कोई एक रोड मैप होता है आपके पास, ऐसा कि आपको ये अंदाज़ा होता है कि अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो इस मंजिल तक मैं पहुँच जाऊँगा, या जॉब हो, बिज़नेस हो, जो भी हो, उसके आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है। तो एसईओ में भी यही है कि क्योंकि आपने एक वेबसाइट जो है उसकी एसईओ करनी है, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर जो है उस वेबसाइट की एसईओ करने से पहले उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है आपके जहन में मौजूद होता है, एक खाका होता है या कोई आइडिया होता है आपके पास। तो उस आइडिया को जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर जो है उसकी एसईओ करते हैं। लाजमी बात है, जब वेब पे एक चीज़ चली जाती है तो उसकी डायरेक्टली फिर एसईओ स्टार्ट हो जाती है। अगर आप नहीं करते तब भी स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो फिर जो है थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, कुछ अच्छा रिजल्ट जो है वो आने लगता है। तो क्यों ना आप जो आइडिया आप कर रहे हैं, जो चीज़ आप करने जा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर आपके पास है, उसको आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, थोड़ा सा केयरफुली जो है उसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में आप सेटअप करें, तो फिर आपके पास जो है आपकी तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल स्टार्ट से जो है सही होंगी। यानी कि आपकी एसईओ वेबसाइट क्रिएट करने से पहले ही जो है उसमें आपको पता होगा कि आपने कोई गलती नहीं की है, आप सही तरीके से जा रहे हैं। तो ये इसीलिए जो है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वेबसाइट क्रिएट करने से पहले, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि जब पहली ईंट सही रख दी जाती है ना, तो फिर आगे जो है वो बिल्डिंग सही बनती है। तो इसी तरह जो है ये एसईओ में भी है। तो बेसिकली वेबसाइट जब आप क्रिएट करते हैं तो आपके पास लाजमी कोई ना कोई आपके जहन में कोई टॉपिक होता है, जिसको इंटरनेट की दुनिया में निच भी कहा जाता है, या उसको आप टॉपिक कह सकते हैं। कोई मौजू जो होता है वेबसाइट के लिए, तो वो आपके जहन में होता है, ठीक है जी। उस पर आप वेबसाइट बना सकते हैं, ये आपके पास होना ज़रूरी है। अब इसमें आपके लिए जो है टिप क्या है या सीक्रेट क्या है या जो भी कुछ है, वो ये है कि 3 किस्म की टॉपिक्स होते हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए। एक जो होता है उसको सबसे पहले जो है, जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, उस पर आप कभी भी वेबसाइट नहीं बनाएं। अगर आप एसईओ का सही रिज़ल्ट चाहते हैं, जो मैं आपको कहता हूँ ना कि सही अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए, बिल्कुल बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए एसईओ के हवाले से, तो फिर आप पहला वाला जो वो है, जो टाइप है, उसको कम ही यूज़ करें, क्योंकि उस पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और रिज़ल्ट बहुत टाइम ले लेता है। वो होता है मल्टी टॉपिक ब्लॉग या वेबसाइट क्रिएट करना, यानी कि मल्टीपल टॉपिक्स उसमें ऐड करना। अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि भाई मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, उस पर गेम्स रखूँगा, उस पर सॉन्ग्स रखूँगा, मूवीज़ रखूँगा, पिक्चर्स रखूँगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो रखना चाहते हैं। वो उस तरह की साइट मल्टीपल टॉपिक्स हो जाती है, तो फिर उसकी एसईओ में बड़ा मसला आता है। तो एक होती है मल्टी निच या मल्टी टॉपिक्स वेबसाइट, जो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट आपने बनाई, इसमें कहा एवरीथिंग, भाई इसमें न्यूज़ भी आएगी, इसमें वीडियोस भी आएगी, इसमें मूवीज़ भी आएगी, इसमें मतलब है कि पॉलिटिशियंस भी आएंगे, स्पोर्ट भी आएगा, इसमें एंटरटेनमेंट भी होगा, चैट रूम भी होगा, मतलब उसको मल्टीपल टॉपिक्स ब्लॉग कहा जाता है, ठीक है जी, मल्टीपल टॉपिक्स वेबसाइट। तो उसका ज़रा मुश्किल होता है, इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। अब जो रेकमेंडेड है, ये पहला वाला तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस पर रिज़ल्ट जो है बड़े मतलब टाइम के बाद आते हैं। तो जो दूसरे बाकी 2 रह जाते हैं, उसमें ये आपके सामने है। एक है वेबसाइट निच टॉपिक। ये निच टॉपिक से मुराद ये होती है कि एक सिंगल टॉपिक होता है जिस पे आप ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि आप क्रिकेट के ऊपर एक वेबसाइट बनाते हैं, तो क्रिकेट जो है वो एक टॉपिक है, एक निच है, प्रॉपर निच है। आप फुटबॉल पे बनाते हैं, प्रॉपर निच है, ऑल इज़ वेल।
और अगर आप बॉलीवुड पर के ऊपर बनाते हैं तो एक टॉपिक है। आप जो है जनाब वेब डेवलपमेंट पे बनाते हैं वो एक टॉपिक है। एसईओ पे बनाते हैं एक टॉपिक है। मतलब मैं आपको कितनी मिसालें, हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ। ये इस पे आप जो है बिल्कुल बिस्मिल्लाह, इस पे आप वेबसाइट बना सकते हैं, बड़ी अच्छी जाएगी। बड़ा अच्छा टॉपिक होता है, सिंगल टॉपिक है, मल्टीपल टॉपिक नहीं है, तो रिज़ल्ट भी आपको तेज़ी से आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा होता है वेबसाइट माइक्रो निच, माइक्रो निच वाली वेबसाइट या माइक्रो टॉपिक इसको आप कह सकते हैं, और माइक्रो निच वैसे इसको कहते हैं। ये इस तरह की साइट होती है जैसे कि एक सिंगल टॉपिक है, उसके अंदर का कोई एक पार्ट उठा के उस पर वेबसाइट बनाना, तो ये और भी क्लोज हो जाती है चीज़। और इसका ये जो माइक्रो निच है ना, इसमें रिजल्ट इससे भी जल्दी आता है, ऊपर वाला जो है इससे भी जल्दी आता है। मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि अब क्रिकेट हमारे पास एक सिंगल टॉपिक है, उसमें आपने शाहिद आफरीदी के ऊपर वेबसाइट बनाई, तो ये माइक्रो निच हो गई, क्योंकि क्रिकेट के अंदर के एक पार्ट को आप टारगेट करें जो शाहिद आफरीदी है। या हो सकता है आप क्रिकेट के सामान को टारगेट करें, या हो सकता है आप क्रिकेट के किसी इदारे को टारगेट करें। या मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, बॉलीवुड है तो उसमें आपने कतरीना कैफ के ऊपर एक वेबसाइट बना ली, या आपने शाहरुख खान के ऊपर बना ली। इस तरह इंटरनेट पर हम आ जाए तो आपने एक वेबसाइट बनाई, वेब डेवलपमेंट की वजह एक टॉपिक है, सिंगल टॉपिक है, इट्स गुड टॉपिक। लेकिन अगर आप एक वेबसाइट ख़ास तौर पे PHP के ऊपर बनाते हैं तो वो एक निच टॉपिक, माइक्रो निच हो जाती है, जिसमें और भी अच्छा रिजल्ट आपके पास आता है। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एक हेल्थ है। अब हेल्थ को ले लो। हेल्थ में जो है आपको पता है कि कितनी मेडिसिन्स और कितने किस्म की बीमारियां होती है, और कितने किस्म की जो है उसमें चीज़ें आती हैं हेल्थ में, सेहत में। तो उसकी एक शोबे को, जैसे कि वेट लॉस का एक टॉपिक आ जाता है। दूसरा जो है आपका अपना क्या नाम है, बॉडी बिल्डिंग का एक अलग टॉपिक आ जाता है। उसमें डाइट्स का एक अलग टॉपिक आ जाता है। बहुत सारे टॉपिक्स उसमें निकल सकते हैं जिनको माइक्रो निच कहा जाता है, और उस पर अगर आप साइट बनाते हैं तो एसईओ के हवाले से वो और भी अच्छा होता है। तो ये इसके हवाले से जो आपको बताना था, ये मैंने बता दिया, ताकि इसमें अगर आप थोड़ा सा एहतियात करेंगे ना तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, और कम टाइम में आएगा, तो आपकी एनर्जी भी कम ज़ाया होगी और रिज़ल्ट आपको अच्छा आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सारी दुनिया फतह कर लूँगा, तो भाई ये मुमकिन नहीं है, ये ख्याल जिन से निकाल लो। आप अगर छोटी कोई चीज़ भी वो कर लेते हैं, ठीक है, उसमें भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो वो भी बड़ी सी बड़ी कामयाबी होती है। आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा मुकाबला है, तो आप एक छोटी चीज़ पर फोकस रखें। फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। अब ये तो मैंने इस हवाले से बता दिया। अब आती है बात वेब होस्टिंग की। तो वेब होस्टिंग जो है ये वो जगह होती है जहाँ पर आपकी वेबसाइट होस्ट होती है बेसिकली, और आप अपनी वेबसाइट जब बनाते हैं तो आपको अपनी वेब होस्टिंग के अकाउंट में वेबसाइट को अपलोड करना पड़ता है। कोई भी आप वेब होस्टिंग ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये ख्याल रखिएगा कि उस वेबसाइट के बारे में आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, जो होस्टिंग जिससे आप ले रहे हैं उस कंपनी के बारे में, कि उनका अप टाइम क्या है। अप टाइम मीन्स कि उनकी वेबसाइट जो डाउन टाइम है वो कितना है। वैसे नॉर्मली जो है 99.99 जो है वो बेस्ट रहती है, या 99.95% जो होस्टिंग का टाइम होता है वो बेस्ट होता है। यानी कि अप टाइम से मुराद एक सम टाइम जो है साल में या 3-4 महीने बाद कहीं थोड़ी देर के लिए उनकी साइट जो है वो डाउन हो जाती है, सर्वर्स डाउन हो जाते हैं, तो आपकी साइट जो है थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए या कुछ मिनट्स के लिए। तो इसमें देखें कि इस तरह की साइट ना हो, जो इस तरह की कंपनी से आप वेब होस्टिंग ना ले जहाँ पर आपको फिर आपकी साइट डाउन रहे, तो एसईओ के वाले से नुकसान होगा। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि iPage जो है, ipage.com एक वेबसाइट, एक होस्टिंग प्रोवाइडर है, उससे आप होस्टिंग ना लो। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे होस्टिंग लो, उससे ना लो, वो बड़ी बेकार होस्टिंग है, आपको बड़ा मसला होगा एसईओ के वाले से। उसके अलावा जो मैं रेकमेंड करूँगा आपको, तो आप hostgator.com बड़ी अच्छी होस्टिंग है उनकी, उनसे आप ले ले। bluehost.com है, उनकी भी बड़ी अच्छी होस्टिंग है, उनसे ले ले। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड या कोई पेपाल वगैरह नहीं है, तो फिर आप hosterpk.com जो पाकिस्तान की कंपनी है उनसे लेके उनको आप इजी पैसा वगैरह से भी पैसे सेंड कर सकते हैं। और लास्ट में जो है डोमेन नेम है, तो डोमेन नेम जो है बेसिकली ये आप ऐसा सेलेक्ट करें जो कि एसईओ के हवाले से एसईओ फ्रेंडली हो। इससे मेरी मुराद ये है कि या तो कोई ब्रांडिंग नेम हो,
सबसे बेस्ट तो कीवर्ड बेस्ड डोमेन नेम है। कीवर्ड बेस्ड डोमेन नेम एक ऐसा डोमेन नेम होता है जिसमें आपकी वेबसाइट के टॉपिक का कीवर्ड जो है शामिल होता है या कीवर्ड का कुछ हिस्सा शामिल होता है। तो अगर इस तरह है तो वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर वो भी फिर नहीं हो पा रहा तो ये है कि फिर जो है आप इसको ब्रांडिंग नेम जो है रखिए। ब्रांडिंग नेम से मेरी मुराद ये है कि ऐसा नाम रखिए फिर जो सिंपल सा हो, यानी कि ज़्यादा लेंथी ना हो, ज़्यादा करेक्टर्स का ना हो, एक या दो वर्ड्स का हो, बस दो वर्ड से ज़्यादा का ना हो, और लोग उसको ईजिली जो है याद रख सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। तो फिर ये आसानी होगी लोगों की, जब आपकी साइट पर आएंगे तो आपकी साइट दोबारा विजिट करने के लिए उनको सिंपली जो है वो आपकी साइट का एड्रेस जो है वो इंटर करना पड़ेगा। तो इसके अलावा कोई इस तरह नाम ना रखे कि भाई आपने अपना नाम रख दिया या आपने कोई कोई बड़ा लंबा चौड़ा नाम रख दिया। तो इस तरह के डोमेन नेम जो है वो एसईओ में इतनी यूज़फुल नहीं होते। अब यहाँ पर इस चीज़ की मैंने आपको बता दिया। अब मैं जो है यहाँ पर गूगल पर आता हूँ और थोड़ा सा इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015। मैंने ये लिखा, एक कीवर्ड है, मैंने गूगल में एंटर किया। ये गूगल ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है जो कि हमिंग बर्ड के का जो ये गूगल नॉलेज ग्राफ एक गूगल का वो है, डेटाबेस है, वहाँ से डेटा आ रहा है जो गूगल ने सेव किया हुआ है। उसके बाद ये वेबसाइट्स के एड्रेस आ रहे हैं जिसमें क्रिकेट की सारी साइट्स मेरे पास आ गई है और इसमें तमाम साइट्स जो है वो क्रिकेट की है। एनीवेज ये क्रिकेट की साइट्स है तो ये सारी निच साइट्स कहलाती है। अब अगर मैं कहता हूँ कि भाई क्रिकेट एंड फुटबॉल न्यूज़, ठीक है जी, ये मैंने लिखा तो मेरे पास एक साइट आ गई है जी न्यूज़। तो मैं इसको, अब सारी जो साइट्स है ये मल्टी टॉपिक या मल्टी निच साइट्स है बेसिकली। ये देखिए, आप इसमें देखिए डीएनए, बिजनेस, बॉलीवुड, ये मेन्यू आप ऊपर देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स है बेसिकली, टीवी इन वीडियोज़, ट्रेवल, कार्स, और नीचे ये मल्टीपल टॉपिक्स है। तो मल्टीपल टॉपिक्स जो रखती हैं वो ज़्यादातर बड़ी कंपनियां रखती हैं। जैसे कि ये अगर मैं बताऊं आपको तो ये जी न्यूज़ यानी कि जी टीवी जो इंडिया का बहुत बड़ा इदारा है उसकी वेबसाइट है। ये पहले नंबर पे जो है ये कोई न्यूजीलैंड की कोई नेशनल कोई वेबसाइट है, कोई टीवी वगैरह की। इस तरह और जितने भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी साइट्स है ये, मतलब मशहूर इदारे हैं, बीबीसी वगैरह। तो वो तो अगर मल्टीपल टॉपिक्स रखेंगे तो कोई इशू नहीं है क्योंकि वो बड़ी साइट्स हैं। लेकिन आप इस तरह की साइट नहीं रखेंगे क्योंकि आपकी साइट जो है वो फिर आगे सर्च रिजल्ट में नहीं आएगी, गूगल में नहीं आएगी। अब ये आप देख सकते हैं कोई करोड़ से ऊपर जो है इन्होंने मुझे 33 सेकंड के 33वें हिस्से में कोई करोड़ से ऊपर रिजल्ट दे दिए। लेकिन आप फिर अपनी साइट को ढूंढते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे तो कोई साइट आपकी नज़र नहीं आएगी। तो ये मल्टीपल टॉपिक्स जो है इसको आप दूर ही रखें, और अगर सिंगल टॉपिक पे बनाएंगे तो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उस पर आपको एक चीज़ मिल जाएगी, आई मीन रैंकिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर माइक्रो निच रखेंगे, मिसाल के तौर पे मैं एक वेबसाइट है, मैं लिखता हूँ ब्लैक फ्राइडे, अभी ये ब्लैक फ्राइडे 2014, ठीक है जी, मैंने लिखा ब्लैक फ्राइडे 2014। ये ब्लैक फ्राइडे एक फेस्टिवल होता है बेसिकली, आई मीन एक सीज़न होता है शॉपिंग के लिए जिस पे बहुत सारे डिस्काउंट्स आते हैं यूएसए, कनाडा वगैरह में। तो यहाँ पर मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ, ये blackfriday.com है बेसिकली। तो ये माइक्रो निच साइट है, और आएंगे नीचे तो हम द blackfriday.com, ये साइट भी टॉप पे है। तो बेसिकली ये कीवर्ड एंटर करने का मेरा मकसद ये है कि ये माइक्रो निच साइट से इन्होंने एक ही सिंगल एक टॉपिक के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है, और ये साइट जो है टॉप पे आ रही है गूगल में। देखें ब्लैक फ्राइडे के हवाले से जो भी ऑफर्स आ रहे हैं ये सारी इन्होंने दी हुई है कि कहाँ कहाँ पर डिस्काउंट जो है आप ले सकते हैं। तो ये देखिए टॉप पे आ रही है, तो ये निच साइट है। अब फिर होस्टिंग की तरफ मैं आता हूँ। होस्टिंग में आपको मैंने कहा था कि जो है hostgator.com जो है ये आप बेस्ट कंपनी है वर्ल्ड में, उसके हवाले से अच्छी कंपनी है, बेस्ट तो नहीं है खैर। उसके अलावा जो है ब्लू होस्ट, ये भी अच्छी कंपनी है। ये तो ये होस्ट गेटर से भी अच्छी है। तो इनसे अगर आप होस्टिंग ले लें या इनसे ले लें तो एसईओ के हवाले से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बेस्ट वेब होस्टिंग है। लेकिन अगर आपके पास पर कोई पेपॉल, क्योंकि यहाँ पर आपको पेपॉल से पे करना पड़ेगा या क्रेडिट कार्ड से, लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या पेपॉल नहीं है तो फिर आप hosterpk.com से भी डोमेन और वेब होस्टिंग ले सकते हैं। ये पाकिस्तानी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, इनकी भी स्पीड जो अप टाइम है वो अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 99.9%। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं इनको, आप इजी पैसे बैंक ट्रांसफ़र वगैरह से कर सकते हैं। अब आते हैं डोमेन नेम की तरफ, ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पे एक डोमेन नेम में यहीं पर रजिस्टर करना चाहता हूँ,
ये नीचे बॉटम फुटर में इनका डोमेन रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है, लिंक है, उस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आप आए, आपने कहा चलो भाई एक एसईओ पे काम करना है तो बस चलो एक डोमेन रजिस्टर करते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसके ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर, मिसाल के तौर पे एक टॉपिक लेते हैं फैशन के ऊपर, ठीक है जी। तो देसी फैशन के नाम से, यानी जो देसी फैशन है ना, उसके ऊपर आप एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। आपने कहा भाई देसी फैशन जो है .com या .net .org, ये तीन जो है फॉर्मेट, ये दो ख़ास तौर पे .com और .net, लेकिन बेस्ट .net होता है तो हमेशा .net रखिए। बाकी एसईओ के वाले से कोई मसला नहीं है, कोई भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एसईओ सबकी तकरीबन एक जैसी होती है, .com और वगैरह वगैरह को कोई इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती गूगल वगैरह की तरफ से। एनीवेज, अब हम फैशन के ऊपर कोई साइट बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था ना कि आप कीवर्ड जो है डोमेन में लाजमी इंक्लूड किया करें। कुछ भी हो, जो मेन कीवर्ड है, मेन टॉपिक है, वो डोमेन नेम में आप कोशिश करें कि ऐड हो जाए। तो मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करता हूँ, ये अवेलेबल है या नहीं है। यस, देजी फैशन जो है ये अवेलेबल है, फैशन इसमें आ गया और देजी भी आ गया। ये तो हैरत अंगेज़ सी बात है कि ये कैसे जो है वो अवेलेबल है। लेकिन बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने स्पेलिंग गलत डाली हुई है, मैंने एच जो है यहाँ पर नहीं डाला। फैशन बेसिकली एच डालने से आता है, बल्कि लिखते हैं गूगल में फैशन, यस एच डालेंगे तो फिर होगा। अब मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ, ये अवेलेबल नहीं है भी, क्योंकि मैंने कहा कैसे ये अवेलेबल हो सकता है, वो एच मैंने नहीं डाला था। देसी फैशन, अब मैं नीचे आता हूँ। अब इसमें देखो आपको ये सजेशंस दे रहा है, और जहाँ पर भी आप डोमेन को वो करेंगे, आई मीन चेक करेंगे या फाइंड करेंगे कि है या नहीं है, तो वहाँ पर ये इस तरह के सजेशंस तमाम जगहों पे आपके पास आएंगे। अब देखिए डेजी स्टाइल .net, डेजी वे .net, डेजी मूड वगैरह वगैरह, बहुत सारे आपको वर्ड्स दी जा रहे हैं। अब ये साइट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है देसी फैशन वीक .net, ये भी अच्छा डोमेन है। अब इस टॉपिक, इस सूरत हाल में अगर हम फैशन पे साइट बना रहे हैं तो ये हम ले सकते हैं, या ये माई देसी फैशन .net ये हम ले सकते हैं। सीक्रेट फैशन .net, खैर ये तो नहीं है सही, मतलब देसी फैशन .com ये बेस्ट है हमारे लिए, मतलब इस सूरत हाल में हम ये वाला ले सकते हैं। तो मैं जो आपको असल में कह रहा था कि आप अपना कीवर्ड जो है, जो कि फैशन बेसिकली हमारा कीवर्ड है, तो ये हमारे पास होना चाहिए डोमेन नेम के अंदर, ठीक है। अगर बीच में कोई डैश वगैरह भी आ गया तो भी कोई मसला नहीं है, एक डैश चल जाता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये कि डोमेन में कोशिश करें कि कीवर्ड को आप ऐड करें। अगर फिर इस तरह का वो नहीं बन रहा, तो फिर जैसे हंगामा ihangama.com या इस तरह के कोई, मतलब कोई ब्रांडिंग नेम हो आपके पास, ठीक है। जैसे कि हमारा है onlineustaad.com, एक ब्रांडिंग, हमने इस तरह का कोई डोमेन पहले नहीं था तो हमने एक नया ब्रांड बना लिया, तो लोगों को ईजी टू रिमेंबर है। तो इस तरह आप दो इस पे जो है कोशिश करें कि या तो कीवर्ड बेस्ड डोमेन नेम हो या कोई ब्रांडिंग नेम हो जिसको आसानी से लोग रिमेंबर कर सकते हो। तो ये चीज़ें इस वीडियो में आपको बतानी थी। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है क्या करेंगे जनाब, कि कीवर्ड रिसर्च की हमारा टॉपिक होगा, और नेक्स्ट वीडियो से कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद फिर हम ऑन पेज की तरफ बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड।